नमस्ते। मैं प्रतिज्ञा हाजिर हूँ आप सबके सामने कहानी अगर तुम साथ हो के भाग 18 के साथ। आकाश को लग रहा था कि वह किसी रॉयल डिनर में जा रहा है, पर जैसे ही वह टाटपट्टी पर बैठने लगा उसे समझ आया कि असली संघर्ष तो बैठने से ही शुरू होता है। आकाश ने जैसे ही घुटने मोड़कर बैठने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि उसकी स्लिम फिट जीन्स पंगत के लिए नहीं बनी है। जीन्स का कपड़ा चीख चीख कर विरोध करने लगा। आकाश ने फुसफुसाते हुए सब्जी की बाल्टी लिए खड़ी धृति से कहा, धृति, मुझे लग रहा है अगर मैं 2 इंच और झुका तो मेरी जीन्स आजाद हो जाएगी। धृति भौहें तरेरती हुई बोली, हमने कहा था ना, और बनिए पब्लिक के दामाद। और जरा संभल के, हाँ, वरना कार्यक्रम में एक और मनोरंजन बढ़ जाएगा। मैं जानता हूँ तुम मुझे उस अंधेरे कमरे में बिठाकर खाना खिलाना चाहती हो, लेकिन मैं यहीं खाऊंगा, खुले आसमान के नीचे सबके साथ। वो उठा और झट से कमरे में जाकर आरामदायक लोअर पहनकर वापस आ गया और ठाट से टाटपट्टी पर फैल कर बैठ गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सभी के सामने बारी बारी से पत्तलें रखी जाने लगीं। आकाश के सामने सूखी पत्तल रखी गई। उसी समय हवा का एक झोंका आया और आकाश की पत्तल उड़कर बगल वाले ताऊजी के मुंह पर चिपक गई। ए भैया, प्लेट थाम के काहे नहीं रखते? हाँ, ओह सॉरी ताऊजी। ये ऑटो पायलट मोड पर थी। आकाश ने अपनी पत्तल पर हाथ रखकर उसे ऐसे दबाया जैसे वह कोई कीमती दस्तावेज हो। धृति उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि असली युद्ध तो अब शुरू होना था। खाने की बाल्टियां, पानी के जग गांव के बांगड़ बिल्ला बच्चा ब्रिगेड के हाथों में सौंप दिए गए, क्योंकि जो छछूंदरी फुर्ती उनके छिपकली शरीर में होती है वो किसी और में नहीं। बिना किसी पूर्व सूचना के बाल्टी ब्रिगेड अचानक से सक्रिय हो गया। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और आकाश की पत्तल के एक हिस्से में छपाक से गर्म मटर पनीर डालकर चला गया, जिसकी कुछ गर्म बूंदें आकाश के हाथों पर गिरीं। तभी दूसरे लड़के ने बिना पूछे ही आकाश की पत्तल में 4 गर्मा गर्म पूड़ियां दे मारी। 2 पूड़ियां पत्तल के बीच में तो 2 मटर पनीर के ऊपर लैंड हुई। पूड़ियों से निकलता तेल आकाश की उंगलियों से होता हुआ उसकी कलाई तक पहुंच गया। सूखी सब्जी परसने वाला बालक बची हुई 2 जीवित पूड़ियों को कद्दू की सब्जी से ढक गया। आकाश जब तक अगले को ये बताने की कोशिश करता कि फला आइटम पत्तल के किस प्रदेश में रखा जाए, तब तक बाल्टी ब्रिगेड परमाणु बम की तरह भोज्य पदार्थ पत्तल पर गिराकर आगे बढ़ जाती थी। आकाश अभी भी अपनी पत्तल में हुए विस्फोट को संतुलित कर ही रहा था कि सामने से रायते वाला लड़का आ गया। आकाश ने उसे दूर से देखते ही अपनी पत्तल की खाली पड़ी जगह की तरफ इशारा किया कि सुनो, यहाँ डालना। लड़के ने देखा और फटाफट चमचा भर रायता थाली में ठीक उसी जगह डाल दिया जहां आकाश की उंगली थी। वो तो शुक्र था कि रायता ठंडा था, क्योंकि बालक ने अपने जिज्जा के हाथ हटाने की प्रतीक्षा करना भी उचित नहीं समझा था। पत्तल में अब थोड़ी सी ही जगह बाकी थी और आकाश रायते वाले किस्से से सीख लेकर गरम गरम खीर की सर्जिकल स्ट्राइक से अपनी नाजुक उंगलियों को बचाने के प्रयास में पहले ही हाथ पीछे रखकर बैठ गया। और नादान बालक जो खीर चमचे में भरकर आकाश की थाली में खाली जगह में डाल ही रहा था, उसे पीछे से पूड़ी वाले बालक का धक्का लगा और खीर कद्दू की सब्जी में कुछ यूं जा मिली जैसे 2 बिछड़े प्रेमी वर्षों बाद मिले हों। आकाश की पत्तल अब किसी भोज की थाली नहीं बल्कि बैटलफील्ड लग रही थी, जहां हर सब्जी अपनी सीमा विस्तार के लिए दूसरी सब्जी पर आक्रमण कर रही थी। आकाश
हतप्रभ होकर अपनी पत्तल को देख रहा था, जिसमें खीर और कद्दू की सब्जी के बीच इंटरकास्ट मैरिज संपन्न हो चुकी थी। आकर्ष के ठीक बगल में बैठे ताऊ, जो हर 2 मिनट में अपनी लंबी मूंछों को ऊपर चढ़ाकर जोर से डकार ले रहे थे। आकर्ष हर डकार पर उछल जाता। काहो बाबू, शहर में काच चिरैया जैसा चुगते हो? ई देखो, ऐसे किया जाता है भोज। ताऊ ने एक साथ 3 पूड़ियां मोड़ी और मटर पनीर की सब्जी में डुबोकर अचानक से गायब कर दी। आकर्ष आंखें फाड़कर उस फूड टेलीपोर्टिंग आर्ट को देखता रह गया। जितनी देर में आकर्ष की 2 पूड़ियां समाप्त होती, ताऊ जी 1 दर्जन लपेट जाते। बाल्टी ब्रिगेड के एक बालक को देखते ही वो चिल्लाए, ए जगदीश के लौंडा, जीजा को पूड़ी डालो रे। आकर्ष ने उन्हें घूर कर देखा। लड़का भागता हुआ आया। आकर्ष ने दोनों हाथों से थाली कवर कर ली। नहीं नहीं नहीं, मेरा हो गया, बस इतना ही बहुत है। लाओ, अब आ ही गए हो तो डाल दो 4 पूड़ी थाली में। ताऊ जी मुस्कुराते हुए लड़के को अपनी पत्तल दिखाकर बोले। आकर्ष को गुस्सा आ गया। अपनी 4 पूड़ियों के लिए मेरे नाम पर बिल फाड़ रहे थे। धृति दूर से सब देखकर मुस्कुरा रही थी। आकर्ष ढल चुका था अब उसकी मिट्टी में। वो फूल ही नहीं समाती थी, ये सोचकर कि उसने आकर्ष को बदला था। उससे नफरत करने के सफर से लेकर उसके हर रंग में रंग जाने तक धृति ने आकर्ष को जीत लिया था। और अब बारी इस गांव की बाकी सभी औरतों की थी, लेकिन अड़चन एक ही थी, गांव के सभी मर्द आकर्ष जो नहीं थे, और इसलिए उन्हें समझाना मनाना ये सब अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन धृति भी उसकी मेहनत सफल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने को तैयार थी। शाम ढल चुकी थी। आकर्ष खाना पीना खाकर आदमियों के बीच बैठा हुआ सबसे बातचीत कर रहा था कि चाय आ गई। चाय धानी ही लेकर आई थी। आखिर काम काज वाले घर में गांव मोहल्ले की लड़कियां ही तो बुलाई जाती थी काम करने के लिए। धानी एक कान में ईयरफोन ठूसे गाना सुन रही थी कि पीछे से किसी का हाथ लगा और चाय छलक गई। इतनी सी बात पर वहीं बैठे धानी के बाबा उस पर खींचते हुए बोले, अरे एक काम तो ढंग का सीख ले रही, एक प्लेट भी ना ठीक से पकड़ी जा रही तुझसे। ससुराल जाकर नाक कटा कर ही आना, और ये डिब्बियां घुसेड़ ले कान में, बहरी ना हो जाए तो नाम बदल देना। उनकी झिड़क सुनते ही आकर्ष के दिमाग में अचानक से बिजली सी कौंध गई। तो ये था कहानी अगर तुम साथ हो का भाग 18। कल मिलते हैं कहानी के नए भाग के साथ। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।